ग्राम मानपुर भूमि घोटाला। श्योपुर में 100 बीघा शासकीय भूमि पर फर्जी कब्जा का खुलासा। 2006 में घोषित शासकीय जमीन अब बनी निजी संपत्ति। पूर्व सरपंच अशोक त्यागी पर जमीन हड़पने का आरोप। पटवारी वीर सिंह पिप्पल ने 2023 में दी फर्जी रिपोर्ट। असली और फर्जी दस्तावेजों में बड़ा अंतर उजागर। हनुमान कुशवाहा और ओम प्रकाश ने कलेक्टर को सौंपी शिकायत। वीर सिंह पिप्पल पर पहले से भी हैं भ्रष्टाचार के आरोप। मुरैना श्योपुर में अवैध कॉलोनियों से करोड़ों कमाने का संदेह। एक मामले में एसडीएम ने किया था पटवारी को निलंबित। शासन प्रशासन को क्या कहना चाहते हैं जो आपको भ्रष्टाचार है? पूर्ण तरीके से पूरी तरीके से भ्रष्टाचार है। यदि 133/1, 133/2, 133/3 की जांच की जाए सही तरीके से तो समझ में आ जाएगा कि खसरे में कितनी काट छांट है और जमीन किसकी है और किसकी नहीं है। वैसे तो हमारे सीएम साहब कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। 100% भ्रष्टाचार है। सीएम साहब आकर के देखे और कागज देखे। ग्राम मानपुर में तमाम लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और नायब तहसीलदार मानपुर से भी मिले। नायब तहसीलदार ने कहा कि तुम कौन होते हो? मेरे सर, गरीबों से तो अतिक्रमण की राशि वसूली जा रही है लेकिन दबंगों से नहीं वसूली जा रही। दूसरी बात, आपने पूर्व में भूमि सर्वे क्रमांक 320 रकबा 20 बीघा वाले से पूर्व में राशि तो वसूल ली, लेकिन उस पर शासकीय भूमि पर 2,10,000 रुपये केसीसी उसके संबंध में क्या किया? तो कहने लगे कि ये हमारा मामला है, तुम्हारा मामला नहीं है। दूसरा, तमाम लोगों के अतिक्रमण है जिसकी मैंने आज श्रीमान कलेक्टर महोदय को भी लिखित में आवेदन दिया है, जो श्रीमान के पास है, उपस्थित होकर के, और उनने मुझे कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कार्रवाई कब होती है? तहसीलदार कौन थे? तहसीलदार के शर्मा जी थे मानपुर पर, और उनसे मैं कईयों बार मिला लेकिन उन्होंने आज दिन तक रिपोर्ट तक नहीं मंगवाई। जिन लोगों से साठगांठ हो गई उनकी उनसे। शासकीय भूमि में कभी कोई जुर्माना किया? शासकीय भूमि में जुर्माना किया है अगली बार, लेकिन इस वर्ष उनको छोड़ दिया है। उसमें एक तो है कथित पत्रकार है कमलेश गोस्वामी, एक दबंग अशोक त्यागी है, जिनका मैंने कईयों बार शिकायत भी की है। 100 बीघा जमीन पर उनका अतिक्रमण भी है। भूमि को काट छांट करके अपने खसरे में लिखवा लिया उनने, जिसकी भी चल रही है इनके यहाँ, लेकिन कोई जांच करने के लिए तैयार नहीं है उसकी भी। तो यानी आपका कहना है कि उनकी साठगांठ पर कुछ आरोप आप लगा रहे हैं क्या? हाँ, साठगांठ, पक्का साठगांठ है। कोई यदि मेरे पास में आकर के देखे, मैंने कई बार उनको प्रमाण भी दिखाए और पटवारियों ने उसकी जांच की। खसरे खाली पड़े, 75 कॉपियाँ मेरे पास में रखी है और उन्होंने जांच में उसको सत्य बता दिया। ये पहली बार मेरे संज्ञान में आया है। जैसा कि आरोप काफ़ी गंभीर आपने जिसमें कहे हैं कि शासकीय भूमि पर 2 लाख रुपए से अधिक की केसीसी निकाली है, तो ये हम एनटी मानपुर से चेक करा देते हैं और इसमें शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का भी उल्लेख है। यदि अतिक्रमण है तो वो निश्चित तौर पर हटाया जाएगा, और यदि किसी ने फ्रॉड करके सरकारी भूमि के नाम पे केसीसी या अन्य लोन निकाला है तो इनके खिलाफ विधिवत प्रकरण दर्ज करा के हम कार्रवाई करेंगे। कितने दिन में हो जाएगा? अब अभी मिला है मुझे, मैं चेक कराता हूँ और कोशिश करेंगे कि 1 सप्ताह के अंदर हम इसमें किसी नतीजे पे पहुँच सकें। सर, इसका क्या कारण है कि ये बरसों से मामला लंबित चल रहा है? आवेदन पे आवेदन आदमी दे रहा है, फिर भी आपको आज नोटिस आया? इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकूँगा क्योंकि इसको पहली बार ही देख रहा हूँ। तो जो है अब देखते इसमें जो भी विधि अनुसार कार्रवाई है वो की जाएगी। आवेदन की शिकायत करते करते कलेक्टर टू कलेक्टर करते करते आज 4 कलेक्टर बदल चुके हैं जब से बंदा आवेदन दे रहा है। ये तो अंतहीन चीज़ है जो आप कह रहे हैं, लेकिन ये है कि अभी संज्ञान में आ गया है तो इसको देख के इस पर कार्रवाई की जाए।